नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने निश्चय किया कि वो समुद्र के किनारे जाएंगे और शंख इकट्ठा करेंगे। दोनों समुद्र के किनारे गए और दोनों ने शंख इकट्ठा करना शुरू किया। जब दोनों शंख इकट्ठा कर रहे थे तभी पहले वाले मित्र को एक बड़ा सा शंख मिल गया। और जब पहले वाले मित्र को बड़ा सा शंख मिला तो उसने अपने दूसरे वाले मित्र को दिखाया कि देखो, मुझे ये तो बड़ा सा शंख मिल गया। दूसरे वाले ने मन में निश्चय किया कि मैं भी इससे बड़ा शंख प्राप्त करूंगा और मन में सोचने लगा कि बड़े वाले शंख को बेच करके तो इसे ज़्यादा धन प्राप्त हो जाएगा। और इस विचार को करते हुए दूसरे वाले मित्र ने बड़े शंख का तलाश करने लगा, बड़े शंख को ढूंढने लगा। लेकिन जब वह बड़ा शंख ढूंढ रहा था वहां पे, तो उसके हाथ जो छोटे छोटे शंख लगते थे वह उन्हें फेंक देता था, उन्हें नहीं इकट्ठा करता था। और इस कार्य को करते करते शाम हो गया, लेकिन दूसरे वाले मित्र को बड़ा शंख नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन वह छोटा ही शंख कोई नहीं इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि छोटे छोटे जो उसे शंख मिलते थे उन्हें फेंक देता था। इस तरह से शाम होते होते अंधेरा होने लगा। और अंधेरा होने लगा तो पहले वाले मित्र ने कहा कि मित्र, अब रात हो रहा है, अंधेरा हो गया, रात हो जाएगा, अब चलो हम घर को चलते हैं, फिर कल आएंगे। दोनों नदी के किनारे से चल दिए और जब वह रास्ते में आ रहे थे तो उन्हें एक बाजार, एक कस्बा दिखा जहां दोनों रुके। और पहले वाले मित्र ने कहा कि मित्र, मैं अपने इन शंखों को यहीं पर बेच देता हूँ। दूसरा मित्र सहमत हो गया और दोनों दुकान पे गए और पहले वाले मित्र ने अपना शंख बेचा। जब पहले वाले मित्र ने अपना शंख बेचा तो उसे बड़े वाले शंख का 1000 रुपये प्राप्त हुए और जो छोटे छोटे शंख थे उसके उसे 4000 रुपये प्राप्त हुए। और जब यह दूसरा वाला मित्र यह सब देख रहा था तभी पहले वाले मित्र ने उसको बताया कि मित्र, जब आप बड़े शंखों की तलाश में अपने छोटे शंखों को फेंक रहे थे तो मैं उन शंखों को भी इकट्ठा कर लिया और बड़े और छोटे दोनों शंखों को उसने बेचा दुकान पे। दूसरे वाले मित्र के मन में केवल और केवल पछतावा रह गया और शंख को बेचने के बाद दोनों घर को आए, लेकिन दूसरे वाले मित्र के मन में केवल पछतावा रह गया। हम इस कहानी से सीखते हैं बच्चों कि कभी भी बड़े की तलाश में छोटे लक्ष्यों को, छोटे कार्यों को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कार्य ही जीवन में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। और इस कहानी का ये मतलब नहीं है कि हम बड़े सपने ना देखें, बड़े सपने देखें, लेकिन बड़े सपनों के साथ साथ हम अपने छोटे छोटे सपनों को भी साथ लेकर के चलें, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन में एक दिन बड़ा बदलाव लाती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए।